साल था 1600 जब एक अंग्रेजी कंपनी नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के तट पर कदम रखती है। मकसद व्यापार। लेकिन व्यापार का ये जहाज धीरे धीरे साम्राज्य का तूफान बन गया। आने वाले सालों में भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो 250 साल तक चली। खून, बलिदान और सपनों की लड़ाई। 1600 में इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का लाइसेंस दिया। कंपनी भारत आई, मसालों, कपड़ों और सोने की तलाश में। लेकिन उनकी नज़र सिर्फ व्यापार तक नहीं रुकी। धीरे धीरे उन्होंने हमारी रियासतों में दरारें डालीं, एक को दूसरे से लड़वाया और अपने पांव मजबूत कर लिए। 1757 पलासी का युद्ध। सिराजुद्दौला हार गए और बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। इसके बाद 1764 बक्सर की लड़ाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, हुकूमत बन गई। और फिर शुरू हुआ कंपनी राज। किसानों से जबरन टैक्स, हमारे उद्योगों की बर्बादी, लूट और लूट। भारत सोने की चिड़िया से भूखे गरीबों की धरती में बदल गया। 1857 एक कारतूस, एक अफवाह और जल उठा हिंदुस्तान। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल, इन नामों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार ने ग्वालियर के किले में गूंज पैदा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन लड़ाई हार गई, विद्रोह कुचल दिया गया और 1858 में कंपनी का राज खत्म। अब आया ब्रिटिश राज। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। शुरू में अंग्रेजों से संवाद की कोशिश, लेकिन हालात बदलते गए। 1915 मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे और उन्होंने शुरू किया सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग। 1919 जलियांवाला बाग, हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां। ये खून देश के हर कोने में गुस्से की आग बन गया। 1930 नमक सत्याग्रह, गांधी जी का समुद्र तक लंबा मार्च। नमक जो हर गरीब का अधिकार था। ये सिर्फ नमक की लड़ाई नहीं, ये आजादी की पुकार थी। उधर क्रांतिकारी भी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। उनके लिए आजादी अहिंसा से नहीं, बलिदान से मिलेगी। उनकी जानें गईं, लेकिन उनके नारे इनकलाब जिंदाबाद हर दिल में गूंजे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेज कमजोर हो चुके थे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का नारा करो या मरो। लाखों भारतीय जेलों में डाले गए, लेकिन अब आजादी का सपना अधूरा नहीं रह सकता था। 1947 अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन ये आजादी एक जख्म लेकर आई, भारत का बंटवारा। हिंदू मुस्लिम दंगे, लाखों जानें गईं। ये इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था। 15 अगस्त 1947 आधी रात का समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से कहा, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, भारत आजाद हो गया। लेकिन यह आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उन करोड़ों बलिदानों की गूंज है जो मिट्टी में मिलकर हमें ये दिन दिला गए। आजादी आसान नहीं थी, इसे पाने के लिए पीढ़ियों ने खून बहाया। सवाल है, क्या हम आज भी उस आजादी की कीमत जानते हैं? भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ में आया एक ऐसा जख्म जो पीढ़ियों तक भर नहीं सका। बंटवारा, पंजाब और बंगाल के दो टुकड़े, हिंदू और मुसलमानों के बीच खून की नदियां। लाखों लोग उजड़े, लाखों मारे गए। आजादी का जश्न खून के आंसुओं में डूब गया। फिर 30 जनवरी 1948 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या, जिसने पूरे देश को हिला दिया।
इन सब के बीच एक नया भारत गढ़ने की तैयारी भी चल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 भारत बना गणतंत्र, एक नए सफर की शुरुआत। पंडित नेहरू का सपना था एक आधुनिक भारत, बड़े बड़े उद्योग, वैज्ञानिक प्रगति, बांध और शिक्षा। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। 1962 में चीन से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध। हर बार हमारे जवानों ने जान दी, लेकिन देश की रक्षा की। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान। 1971 एक और युद्ध और बांग्लादेश का जन्म। इंदिरा गांधी की सरकार ने हरित क्रांति शुरू की, जिससे अनाज का संकट खत्म हुआ। लेकिन राजनीति में हलचल। 1975 देश में आपातकाल, प्रेस पर सेंसर, लोगों की आज़ादी पर पहरा। ये भारत का सबसे अंधकारमय लोकतांत्रिक दौर था। फिर आया खून और आंसुओं से भरा दशक। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इंदिरा गांधी की हत्या। दंगे भड़के, हजारों लोग मारे गए। लेकिन इसी दौर में आया कंप्यूटर। राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। तकनीक का नया युग शुरू हुआ। 1991 भारत आर्थिक संकट में डूबा, सोना गिरवी रखना पड़ा। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण किया, बाजार खुले, विदेशी निवेश आया, भारत बदलने लगा। इंटरनेट, मोबाइल, आईटी सेक्टर, भारत दुनिया की नजरों में छा गया। नई सदी में भारत ने सपनों को पंख दिए, चंद्रयान, मंगलयान, डिजिटल इंडिया, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप्स। लेकिन चुनौतियां भी, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। और फिर 2020 कोरोना महामारी। भारत ने वैक्सीन बनाई, लाखों लोगों की जान बचाई। आज भारत दुनिया की बड़ी ताकतों में गिना जाता है। G20 की अध्यक्षता, दुनिया का सम्मान। 1947 में मिली आज़ादी एक शुरुआत थी। असली आज़ादी तब होगी जब हर भारतीय शिक्षित होगा, सुरक्षित होगा और सम्मान के साथ जी सकेगा। भारत की कहानी बलिदान, संघर्ष और सपनों की कहानी है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि नया भारत हर दिन लिख रहा है इतिहास।